नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन चैनल पर। वाई आर रेडिकल्स टारगेटिंग फ्रांस। तो फ्रांस में अभी हमने हाल ही में एक वीडियो कवर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो वहाँ पे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए कुछ नियम लेकर के आ रहे हैं, कुछ कायदे कानून लेकर के आ रहे हैं। अब क्या हुआ है कि उसी कायदे कानून को देखते हुए और फ्रांस में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो ओपन सोसाइटी है कि आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हो, आप गॉड यानी कि ईश्वर को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो। यहाँ पे गॉड से मतलब चाहे वो हिंदू के गॉड हो, क्रिश्चियंस के गॉड हो, मुस्लिम्स के गॉड हो या किसी भी अन्य धर्म के गॉड हो, मेरा मतलब सबसे है। और ये फ्रांस का संविधान फ्रांस के लोगों को ताकत देता है। फ्रांस का जो रिपब्लिक सिस्टम है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो यही कहता है कि अगर आपके पास किसी को एक्सपोज करने का अधिकार है, राइट टू एक्सपोज होता है, और इसके साथ ही साथ राइट टू एक्सप्रेस योर फ्रीडम होता है कि आप अपनी स्वतंत्रता के आधार पर किसी भी वक्तव्य पे कुछ भी बोल सकते हो जो कि लीगल है और जिसे ये माना जा सकता है जिससे कि आप कोई बहुत ज़्यादा पागल टाइप के इंसान नहीं हो। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये तो एक फंडामेंटल राइट होता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है, ज़रा आप मुझे कमेंट थ्रेड में बताइए। तो फ्रांस में क्या हुआ कि अभी हाल ही में एक टीचर की हत्या कर दी गई, उसके सर को कलम करके उसकी हत्या कर दी गई, बीहेड कर दिया गया। जिसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना पूरा हुजूम जो निकला है जनता का, ये उसी के सपोर्ट में निकला हुआ है कि वी आर द सेम वन, हम भी उस टीचर की तरह ही हैं, हम भी अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के सजग हैं और हम किसी भी रेडिकल पावर को हमारे ऊपर ऐसे आघात नहीं करने देंगे। तो अब चलिए जानते हैं ये पूरा का पूरा इशू क्या है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये आपको जो शब्द दिख रहे हैं ना, जी सुइस प्रोफेसर, तो इसका मतलब है आई एम दी प्रोफेसर, मतलब वो टीचर जिसकी हत्या कर दी गई। उस टीचर का नाम है सैमुअल पैटी। अभी मैं उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा और आपको पूरा का पूरा इशू समझाऊंगा। तो कुछ ऐसे ही हमें इंसिडेंट 2015 के बाद भी देखने को मिले थे जब चार्ली हेब्दो की मैगजीन जो थी उसके हेडक्वार्टर्स पे हमला करके 12 लोगों को मार दिया गया था। तो चार्ली हेब्दो से जो ये किस्सा 2015 से शुरू हुआ, ये दरअसल 2020 तक जारी है। 2020 का अंत हो रहा है और ये जारी है और ये अभी आगे भी रहेगा। फ्रांस में अब एक रियल प्रॉब्लम आ गई है कि एक्सट्रीमिस्ट जो पार्स हैं उन्होंने फ्रांस को टारगेट करना चालू कर दिया है। और फ्रांस यूरोप का सबसे बड़ा देश है जहां पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। 50 लाख से ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक 18 साल का रशियन मूल का, मतलब रशियन रेफ्यूजी। अब देखिए, फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है, तो यूरोप के देश आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो ये रेफ्यूजी के रूप में कई लोगों को नागरिकता देते रहते हैं। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान के जितने भी लीडर्स हैं जो वहाँ से भगाए गए हैं या जिनकी जान को वहाँ पे खतरा है, वो सारे के सारे लंदन जाकर के बसे हुए हैं। आप देख लीजिए, कोई भी लीडर हो, नवाज शरीफ वहीं से अपनी सरकार चला रहे हैं, उसके पहले बहुत से लीडर्स थे, बेनजीर भुट्टो, उनका बेटा बिलावल भुट्टो, ये सारे के सारे लंदन में बसे हुए हैं। तो यूके ने ऐसे लोगों को संभाल के रखा है। इसके अलावा फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है या आपके नॉर्डिक कंट्रीज हैं, इन्होंने अलग अलग देशों में जिन लोगों की जान को खतरा होता है ना, उनको रेफ्यूजी का स्टेटस प्रोवाइड करते हैं। तो ये चेचेन ओरिजिन का है। अब चेचेन क्या है, देखिए, चेचनिया ये एक रीजन है रूस के अंतर्गत, ठीक है। रूस में एक जगह है चेचनिया जो बहुत ही ज्यादा लगातार प्रोटेस्ट और कन्फ्लिक्ट में फंसा रहता है। मतलब रशिया ने क्या किया कि ये अशांत जो पूरा का पूरा क्षेत्र है चेचनिया का, जहां पे मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, याद रखिएगा यहाँ पे मुस्लिम्स ज्यादा हैं। तो यहाँ पे रशिया ने क्या किया कि बहुत ज्यादा दमनकारी नीति को अपनाया। तो उसकी वजह से यहाँ से बहुत से रूसी भाग भाग के अलग अलग यूरोपीय देशों में जाकर के बस गए। तो ये जो 18 साल का लड़का है जिसने उस टीचर की हत्या की है, वो दरअसल एक रशियन रेफ्यूजी था जो आज से कई साल पहले फ्रांस में आकर के फ्रांस के नॉर्मंडी, जो यहाँ का टाउन है, एक छोटा सा टाउन का एरिया है, बैटल ऑफ नॉर्मंडी बहुत पॉपुलर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी। यहीं से अलाइड पावर्स ने जर्मनी को कैप्चर करना चालू किया था। मतलब जर्मनी की हार यहीं से चालू हुई थी, ये माना जाता है। ये बहुत ही डिसाइसिव बैटल थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो नॉर्मंडी एक गांव है दरअसल, एक टाउन का एरिया है, गांव तो नहीं कहेंगे, एक टाउन का एरिया है। तो वहीं पे ये लड़का रह रहा था। ये 6 वर्ष का था जब ये यहाँ पे आ गया, मतलब 12 साल से ये फ्रांस में रह रहा था। और ये चेचनिया ओरिजिन का है और इसको फ्राइडे की बीहेडिंग के लिए, अब देखिए, इसको तो शूट आउट कर दिया गया। ये जो लड़का था जिसने बीहेड किया था फ्रांस के उस टीचर को जिसका नाम है सैमुअल पेटी, उसको शूट आउट कर दिया गया। ये अलेज्ड जो अटैकर है इसका नाम देख लीजिए, अब्दुल अलक अबुई
डोविच, ठीक है। आप इसको कैसे भी करके प्रोनाउंशिएट कर सकते हो, काफ़ी टिपिकल नेम है क्योंकि इसमें रशियन और मुस्लिम पूरा का पूरा वो मिक्सचर हो चुका है। तो इसकी शॉट डेड हुआ, पुलिस ने इसको फ्राइडे की आफ्टरनून में ही मार डाला। ये वही क्षेत्र है जहां पे सैमुअल पेटी उसकी बॉडी को पाया गया। देखिए सैमुअल पेटी पे जो अटैक हुआ था ना, वो जब अपने स्कूल से घर की तरफ जा रहे थे तब उसके बीच में हुआ था, तो उसी जगह पे इसको भी पकड़ के मार डाला गया। सैमुअल पेटी एक 47 वर्ष के हिस्ट्री और ज्योग्राफी के टीचर थे, बेसिकली ये सोशल स्टडीज के टीचर थे, और इनकी बॉडी भी यहीं से पाई गई थी। अब सैमुअल पेटी के बारे में आप उनकी तस्वीर देख सकते हो, ये दोनों तस्वीर काफ़ी पॉपुलर चल रही है सोशल मीडिया पे, तो अब इनके बारे में भी मैं आपको कुछ बता दूं। देखिए इन्होंने क्या किया, सैमुअल पेटी ने, इन्होंने सबसे पहले तो अपनी क्लास में, ये सोशल स्टडीज़ के टीचर हैं, सोशल स्टडीज़ का मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आ गए, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सारे सब्जेक्ट आ गए। इन्होंने अपनी क्लास में चार्ली हेब्दो जो मैगजीन है ना, चार्ली हेब्दो मैगजीन के कुछ कार्टून्स ये लेकर के आए, कुछ कैरिकेचर्स लेकर के आए जो प्रॉफेट मोहम्मद पर थे, यानी कि जो इस्लाम धर्म के फाउंडर हैं प्रॉफेट मोहम्मद, जिनका जन्म 570 एडी में हुआ था और मृत्यु 632 एडी में हुई थी, यानी आप इसे सीई भी बोल सकते हो, कॉमन एरा, या एनो डोमिनी भी बोलिए। तो इनके ऊपर जो कुछ कैरिकेचर्स हैं उनको लेकर के ये क्लास में आए, और इन्होंने काफ़ी समय से, चार्ली हेब्दो मैगजीन जो है दरअसल ये एक सैटायर मैगजीन है जिसमें हर धर्म के ऊपर, ऐसा नहीं है सिर्फ इस्लाम धर्म के ऊपर, हर धर्म के ऊपर यहाँ पे ऐसे आघात होते रहते हैं। हिंदू धर्म पे भी होता है, क्रिश्चियंस में तो और ज़्यादा होता है, तो वो उनकी फ्रीडम है, वो उसको एंजॉय कर रहे हैं कि भाई हम भगवान को भी बोल सकते हैं। लेकिन इस्लाम धर्म में तो ये ब्लास्फेमी में आ जाता है। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश निंदा, ईश निंदा आया है ईश्वर की निंदा से, तो ईश्वर की निंदा आप कर रहे हो, इस्लाम धर्म ये स्वीकार नहीं करता है क्योंकि थोड़ा सा रेडिकलाइज्ड सोसाइटी है। अब कैरिकेचर्स वो लेकर के आए, तो जब वो कैरिकेचर्स लेकर के क्लास में दिखाने आए तो क्लास में जितने भी मुस्लिम स्टूडेंट्स थे ना दोस्तों, उन्होंने सीधे उनसे कहा कि ऐसा है, मुझे पता है आपकी फीलिंग्स हर्ट होंगी, इसलिए आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप ये कैरिकेचर्स नहीं देखना चाहते हो अपने गॉड के खिलाफ तो आप क्लास से चले जाओ। उन्होंने ये ऑप्शन दिया। तो आप सोचिए कि कोई भी व्यक्ति अगर ये ऑप्शन दे रहा है तो वो खुद में इंटॉलरेंट नहीं है, वो तो बहुत ही ज्यादा टॉलरेंट है, वो तो बस सच्चाई बता रहा है कि ऐसा भी होता है और आपको इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इफ आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई एम एबल टू क्रिटिसाइज जीसस क्राइस्ट फॉर सम ऑफ हिज एक्ट, देन यू कैन ऑल्सो क्रिटिसाइज योर गॉड। मतलब भगवान तो हमेशा सही नहीं हो सकते ना, और भगवान की जो अवधारणा है वो तो इंसान की ही बनाई हुई है। तो मुस्लिम को लेकर के ये पूरा का पूरा, मुस्लिम जो बच्चे हैं उनको ये ऑप्शन भी दिया गया। अब सैमुअल पेटी जो है, इनको काफी समय से लगातार ऑनलाइन थ्रेट मिल रहे थे। जो ये कातिल इनका है ना, जो चेचनिया ओरिजिन का कातिल है पूरा का पूरा, ये अब्दुल अलक, तो इसके मोबाइल फोन से भी, इसके सेलफोन से भी पुलिस को काफी ऐसे पोस्ट मिले हैं अलग अलग जो ग्रुप्स के थे, रेडिकल ग्रुप्स के, जिसमें कहा गया कि इस व्यक्ति को टारगेट करो, ये प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ लगातार ऐसे कैरिकेचर्स दिखा रहा है। तो ये थ्रेट तो बहुत पहले से था, लेकिन सैमुअल पेटी ने इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया। उनको नहीं पता रहा होगा कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। मतलब अगर आप फ्रांस में रह रहे हो तो हाउ कैन यू थिंक लाइक दैट कि इतना ज़्यादा खूबसूरत देश है, इतना ज़्यादा समृद्ध देश है, वहाँ पे किसी की विचार ही ऐसे नहीं है, सबके हाथ पाँव सब कुछ एकदम सलामत है और सबका पेट भरा हुआ है। तो वो कोई अफ्रीका का देश तो है नहीं कि आपकी जान ले ली जाएगी। अब उनको नहीं पता था तो उनका हो गया गेम। तो ये पूरी की पूरी हमें चीज़ें देखने को मिली। अब ये जो लड़का था अब्दुल अलख, इसके बारे में ये बात बताई गई, जो नॉर्मंडी में ये रहता था, जिस गांव में मैंने आपको बताया था, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि ये पिछले काफ़ी समय से काफ़ी रिलीजियस भी हो गया था। मतलब ये ऐसे लोगों के साथी था जो कि एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस में विश्वास रखते थे। और सैमुअल पेटी की जो पूरी की पूरी हत्या है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के इनकी क्लास थी। इन्होंने एक क्लास ली सिविक्स में जिसमें ये फ्रीडम ऑफ स्पीच समझा रहे थे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को समझाने के लिए इन्होंने चार्ली हेब्दो के उन कैरिकेचर्स का सहारा लिया जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ कार्टून्स दिखाए गए हैं, और इन्होंने मुसलमान बच्चों से कहा कि तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम क्लास को छोड़ के जा सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता। मतलब ये बंदा 100% टॉलरेंट था। इंटॉलरेंट वो हैं जिन्होंने इसकी हत्या की। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये सभी बच्चों के लिए है कि आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि ये तो टॉलरेंट था, तभी तो इसने कहा ना कि आपके पास ऑप्शन है, आप जाइए। उसको दूसरों की फीलिंग्स की कद्र थी, दूसरों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स की कद्र थी, बट बाकियों को जिन्होंने उसकी हत्या की, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको बिल्कुल भी कद्र नहीं थी। क्योंकि अगर आपको जवाब ही देना था इस चीज़ का तो आप आकर के बातचीत से देते, तर्क से देते। आपके पास भी फ्रीडम है तर्क करने का, ऐसा तो है नहीं आपके पास फ्रीडम नहीं है, लेकिन आपने क्या रास्ता अख्तियार किया, आपने सीधे हत्या कर दी, तो वो गलत है।
अब ये पूरी की पूरी तस्वीर भी आपने देखी। अब देखिए इमैनुअल मैक्रोन ने इस पे क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वहां के राष्ट्रपति हैं। इमैनुअल मैक्रोन ने सीधे कहा कि जो टीचर है वो विक्टिम है इस्लामिस्ट अटैक का। उन्होंने सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं, क्योंकि फ्रांस में जो लेफ्ट वाली पार्टियां हैं ना, लेफ्ट विंग की पार्टियां, तो ये सीधा ऐसा बोलने से कतराती हैं। लेकिन मैक्रोन के ऊपर भी राइट विंगर्स जो हैं, जो कंजर्वेटिव्स हैं, जो परंपरावादी हैं, जो वहां के क्रिश्चियन धर्म वाले हैं और जो चर्च को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, तो कंजर्वेटिव और जो राइट विंगर्स हैं उनका लगातार दबाव भी था। तो मैक्रोन ने सीधे बोला। जब वो अटैक की सीन पर आए, ये अच्छी बात थी कि फ्रांस के राष्ट्रपति से लेकर के जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, चाहे वो पेरिस के मेयर हों, ये लोग लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि एजुकेटर जो था, उसकी एडुकेटर की हत्या जो है वो इसलिए हुई क्योंकि वो बच्चों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में समझा रहा था। फ्रीडम विश्वास करने की या नहीं विश्वास करने की। तो ये फ्रीडम किसकी हो गई कि आप गॉड में बिलीव करते हो कि नहीं करते हो। एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है जो कि अथीस्ट है, आप उनको जाकर के मार नहीं सकते क्योंकि उनकी संख्या भी मिलियंस में है। मैक्रोन ने अभी हालिया समय में अनाउंस किए थे कि वो नए लॉज लेकर के आ रहे हैं। वो होम स्कूलिंग को चेक करेंगे मुस्लिम्स में जो होती है, क्योंकि मुस्लिम्स में क्या होता है अक्सर कि वो होम में ही स्कूलिंग हो जाती है जो थोड़ी सी रेडिकल होती है, जो फ्रांस के कानून के हिसाब से नहीं होती। फ्रांस की जो एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसके हिसाब से नहीं हो पाती है। तो ये इश्यूज थे जिसको लेकर के मैक्रोन ने कहा भी था, और वो फॉरेन फंडिंग्स को भी रोकने की बात कर रहे हैं। वो एक नया, असल में ये पूरा का पूरा एक नया कानून आने वाला है दिसंबर 2020 तक, जिसको लेकर के काफी विरोध भी हो रहा था, जिसमें फॉरेन फंडिंग्स जो होती है मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस की, इमाम्स जो बाहर से आते हैं जो आकर के रेडिकलाइज करने का काम करते हैं, तो ऐसी चीजों को लेकर के मैक्रोन एक चेक एंड बैलेंस का काम कर रहे थे कि भैया अगर आपको फ्रांस में रहना है तो फ्रांस के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब इसे एक रिएक्शन आप मान सकते हो, ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसे आप एक रिएक्शन मान सकते हो फ्रेंच स्टेट के जो लगातार एक्शन लिए जा रहे थे इन रेडिकल एलिमेंट्स के खिलाफ। अब हम आपको दिखाते हैं चार्ली हेब्दो की ये मैगजीन, और ये बहुत ही पॉपुलर इनके जो कार्टून्स थे। 2015 में क्या हुआ था, 2015 में 7 जनवरी को चार्ली हेब्दो का जो हेडक्वार्टर है पेरिस में, ये मैगजीन 1970 से प्रकाशित हो रही है, और जो इन्होंने प्रॉफिट के खिलाफ ये कार्टून छापे थे ना, ये दरअसल 2005 और 6 में पहले भी छप चुके थे, और इन्होंने उसे लगातार, मतलब एक तरह से लगातार उसे अपडेट करते हुए दोबारा से छापा था। तो चार्ली हेब्दो की मैगजीन के जो हेडक्वार्टर है पेरिस में, वहां पे 2 गनमैन आते हैं, ठीक है, 2 लोग आते हैं सीधे बंदूक लेकर के, और ये दोनों के दोनों जो रहते हैं, ये दोनों दरअसल भाई थे। और ये कहाँ के थे, ये अल्जीरिया के थे। अल्जीरिया नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ, ये पूरे के पूरे अफ्रीका क्षेत्र में सबसे ऊपर नॉर्थ के क्षेत्र में एक देश है अल्जीरिया, जिसकी कैपिटल है अल्जीयर्स, ठीक है। और ये जो देश है, यहाँ पे फ्रांस का कब्जा था। 1960s में इसको फ्रांस से आज़ादी मिली, ये कॉलोनाइज्ड था फ्रांस के द्वारा। तो वो अल्जीरियन ओरिजिन के लोग थे लेकिन रहने वाले फ्रांस के थे, और वो दोनों के दोनों भाई थे। तो वो सीधे वहां पे घुसते हैं उस मैगजीन में और लगातार वहां पे ओपन फायर करते हैं, ठीक है। उन दोनों के नाम थे सईद और शेरिफ, ये दोनों के नाम थे कुआची, ठीक है, ये नाम था। दोनों भाई थे और एल्जीयर्स डिसेंट के थे, फ्रांस के रहने वाले थे। इन लोगों ने ओपन फायरिंग की, जिसमें सीधे 12 लोगों की मौत हो गई, मतलब ये जान से गए, और 11 लोग सीरियसली वुंडेड हुए, ठीक है। तो इसके बाद से लगातार फ्रांस में ये बात हो रही है कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहां का जा चुका है। तो देखिए चार्ली हेब्दो की जो मैगजीन है वो दोबारा से पब्लिश होनी चालू हुई, उन्होंने फिर से वही कार्टून्स छापे और लोगों ने लगातार इसको सपोर्ट करने का काम किया, आई एम चार्ली कह करके, और ऐसे स्लोगन्स लगा करके। अब प्रश्न ये उठता है कि फ्रांस क्या कर रहा है। फ्रांस जितने भी ऐसे फिगर्स हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको आइडेंटिफाई करने का काम कर रहा है, और उसने चूज भी कर लिए हैं 251 लोग, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये लगातार फ्रांस में एक्सट्रीमिज्म को फैलाने में मदद कर रहे हैं। अब इन 251 में से 181 तो जेल में हैं, जिनको उनकी इन एक्टिविटीज की वजह से एक्सपेल किया जाना है, मतलब देश से निकाल दिया जाएगा। साथ ही साथ फ्रांस के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, मैक्रोन साहब के खास हैं, और इन्होंने कहा है कि हम जो रेफ्यूजी स्टेटस प्रोवाइड करते हैं ना, जो किसी भी व्यक्ति को रेफ्यूजी स्टेटस हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा ये जो चेचनिया ओरिजिन का था, ये भी एक रेफ्यूजी स्टेटस पे रह रहा था, तो हम उसको दोबारा से चेक करने का काम करेंगे। फ्रांस जो पूरी सोसाइटी है वो काफी शॉक्ड है, क्योंकि ऐसा वहां पे कभी हुआ नहीं है। वहां पे तो जीसस क्राइस्ट के खिलाफ अनगिनत कार्टून छप चुके हैं, बाकी धर्मों के खिलाफ भी छपे, बट जो आज हो रहा है 2015 के बाद से, वो लगातार रेडिकलाइजेशन है। अभी इस घटना के पहले मैं आपको बताऊं, एक पाकिस्तानी व्यक्ति ने क्या किया था, बैक स्टैबिंग की थी, मतलब पीछे से छुरा भोंका था। तो ये घटना भी काफी पेरिस की सड़कों पे हुई थी, और सीधे दिन दहाड़े अगर आप पेरिस में
खड़े होकर के ऐसे बैक स्टैबिंग करोगे और फिर आप एक किसी खास धर्म के नाम से आप उसको मतलब सिग्निफिकेंट डिनोट कराना की कोशिश करोगे तो वो दिक्कत वाली बात है। आप विश्वास नहीं करेंगे, पाकिस्तानी जो ये लड़का था, इसके माता पिता जो थे, उन्होंने कहा कि उस लड़के ने जो कुछ भी किया एकदम सही किया और मैं इमरान खान से निवेदन करता हूं कि वो मेरे बेटे को फ्रांस से वापस पाकिस्तान लाने में मदद करें। तो सोसाइटी इतनी ज्यादा रेडिकलाइज हो चुकी है, ये इसका उदाहरण है। अब इस्लामिक जो टेरर है पूरा का पूरा, उससे एग्रेशन में लड़ने को लेकर के फ्रांस एकजुट हो रहा है। वहां पे ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कानून के माध्यम से ये सारी चीजें होने वाली हैं। और जो फ्रेंच स्टेट का पूरा आइडिया था कि यहाँ पे हमारे जो नोबल वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और जो पूरा का पूरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको हम जिंदा रखेंगे, उसको लेकर के बहुत ज्यादा अब काम होने वाला है। मैक्रॉन साहब ने तो सीधे सीधे कह दिया है कि उनका देश एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट झेल रहा है ऐसे इंसिडेंट्स के माध्यम से। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो पूरी की पूरी नींव है ना, दरअसल हिंदी का शब्द नींव, उस पे खतरा आ चुका है। एक जो बेस होता है उस पे खतरा आ चुका है, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, तो हम इसको फेस कर रहे हैं। ये बात सीधे सीधे मैक्रॉन साहब ने कह दी है। तो फ्रांस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पे निगेटिव सेक्युलरिज्म है और ये रही पूरी की पूरी कहानी। तो फ्रांस यकीनन रूप से अभी इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी फ्रांस के राज्य के द्वारा फिर एक्शन लिया जाएगा, कुछ हार्ड नियम लगाए जाएंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशंस आएंगे। दिसंबर वाला कानून हो सकता है नवंबर में ही आ जाए और उसके बाद आपको फिर ऐसे अटैक्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये तो अब कहानी है जो लंबी चलेगी, ये गेम लंबा चलने वाला है। तो इस पर कोई भी अपडेट होगा मैं जरूर आपको बताऊंगा। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए हैं, आप इनमें एनरोल कीजिए और इनका लाभ उठाइए। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।